कांग्रेस में मचे घमासान की। कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, पूरे देश से कांग्रेस का सफाया हो गया है, लेकिन गिने चुने राज्यों में भी कांग्रेस अपनी फजीयत नहीं रोक पा रही है। तो क्या डूब रही है वाड्रा कांग्रेस? यह सबसे बड़ा सवाल है, और यह सवाल इसलिए क्योंकि आज पंजाब में कांग्रेस के सीएम अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया। यह देखिए तस्वीर, यह उस वक्त की तस्वीर है जब कैप्टन अमरिंदर रिजाइन करके बाहर आ रहे थे, और उन्होंने रिजाइन करते के साथ ऐलान कर दिया कि अब और अपमान नहीं सहा जा सकता। रिजाइन किया, राजभवन से बाहर आ गए। उसके बाद की तस्वीर देखिए, उसके बाद की तस्वीर आप देखिए, किस तरह से कैप्टन का बार बार अपमान हो रहा था। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। मैं चाहूंगा जल्दी से वो तस्वीर लाएं। ये देखिए, ये सेतु है, ये न सिर्फ यहां पर चौके छक्के का इशारा कर रहे हैं, बल्कि मंच पर भी जाते थे तो कैप्टन के सामने इस तरह से ही चौके छक्के लगाते थे। क्या यह शोभनीय है कि एक राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के सामने इस तरह के शॉट्स मंच पर सरेआम लगाना? इससे भी बार बार संकेत जा रहा था कि उनका बार बार अपमान हो रहा है। आपको बता दें कि एक और तस्वीर दिखाते हैं। इस रिजाइन के बाद, जैसे ही कैप्टन ने रिजाइन किया, उसके बाद फौरन कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हरीश रावत और साथ ही साथ नवजोत सिंह सिद्धू भी नजर आए। कैप्टन ने इस्तीफे की जानकारी दी और उसके बाद नए सीएम का फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया गया है। खबर है कि कल नए सीएम का ऐलान किया जा सकता है। फिलहाल यह फैसला आलाकमान पर छोड़ा गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीएम कौन होगा और किसके नाम पर मुहर लगेगी। कौन होगा पंजाब का अगला सिपहसालार कांग्रेस की तरफ से? इस पर बहुत बड़ा सस्पेंस है। बता दें आपको कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जा चुके हैं, यानी कि उनका रिजाइन हो चुका है। अगला सीएम कौन होगा, यह अभी देखने वाली बात होगी। यह सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन यह फैसला सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ से, यानी कांग्रेस आलाकमान की तरफ से लिया जाएगा। कौन आएगा, इस पर सबसे बड़ा सस्पेंस अभी बना हुआ है। लेकिन इस पर आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस की कमान किसके हाथों दी जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा तो नवजोत सिंह सिद्धू के हाथों में है। लेकिन आपको सुनवाते हैं कि किस तरह से रावत और जो कांग्रेस नेता माखन, इन्होंने क्या कुछ कहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जिन्होंने बहुत काबिलियत के साथ, बहुत योग्यता के साथ विधानमंडल का नेतृत्व किया और एक बहुत अच्छी सरकार पंजाब को दी। दूसरा प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से हमारे यहाँ पर पास हुआ, जिसके अंदर कांग्रेस अध्यक्षा को अधिकृत किया गया कि वो कांग्रेस विधायक दल के नेता को चुने, और उसके साथ साथ में जो वो सर्वसम्मति, जो वो चुनेंगी, जो जिसको चिन्हित करेंगी, वो सर्वसम्मति से सब लोगों को मंजूर होगा। लेकिन आज दिन भर पंजाब में कहमा कहमी रही, लेकिन कांग्रेस का कालचक्र कैसे पंजाब में चलता रहा, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पंजाब में आज दोपहर 2 बजे कैप्टन ने विधायकों के साथ एक बैठक बुलाई। जो विधायक कैप्टन के समर्थक थे, उनके साथ उन्होंने मशविरा किया, उन्होंने उनसे बातचीत की और कहा कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। शाम 4:30 बजे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया, राज्यपाल से मिलकर राजभवन जाकर। शाम 5 बजे पंजाब कांग्रेस के विधायक दल की बैठक बुलाई गई, और उसके बाद शाम 6 बजे सीएम के लिए आलाकमान को जिम्मेदारी दी गई है। इस बात की जानकारी कांग्रेस नेताओं की तरफ से दी गई। लेकिन अब इसके बाद अब सवाल यह है कि आखिर पंजाब कांग्रेस में वो कौन से काबिल नेता हैं जो कैप्टन की खाली जगह को भर सकते हैं। इस पर देखते हैं कि कौन कौन से वो नेता हैं। मुख्यमंत्री की रेस में कौन कौन से, सबसे बड़ा सवाल यह है। तो नए नए नामों पर अटकलों का दौर भी शुरू हो गया है। सबसे पहला नाम कौन होगा? नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, गांधी परिवार के करीबी हैं, और कैप्टन को आउट करने में सिद्धू का बड़ा रोल है। यह बात भी एक बड़ी मुख्य पॉइंट है। कांग्रेस को उनसे भी कई उम्मीदें हैं। दूसरा जो बड़ा नाम है वो सुनील जाखड़ का है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, चुनाव तक उन्हें कमान दी जा सकती है, सुलझे नेता हैं, विवादों से दूर रहते हैं, यह एक बड़ी बात है उनकी। एक और बड़ा नाम पंजाब कांग्रेस में अंबिका सोनी का है। केंद्र सरकार में मंत्री रह चुकी हैं, यूपीए शासनकाल में पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी निभा चुकी हैं, गांधी परिवार की बेहद करीबी हैं। हालांकि ये बहुत दिनों से सुर्खियों में नजर नहीं आई हैं। लेकिन अब ये सवाल ये है कि आखिर पंजाब में कैप्टन के जाने से कांग्रेस के भविष्य पर क्या असर होगा? क्या कांग्रेस पार्टी बिखर जाएगी या चुनावों में कांग्रेस का बेड़ा पार लग सकता है? एक रिपोर्ट देखते हैं।
क्या टूट जाएगी कांग्रेस? आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। क्या नई पार्टी बनाएंगे कैप्टन? फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन। क्या बीजेपी में शामिल होंगे कैप्टन? मैं अपने साथियों के साथ बात करूंगा और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स हम डिसाइड करेंगे। कांग्रेस में भूचाल है। हिंदुस्तान की सियासत की इस डूबती नैया में आज एक और छेद हो गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन केवल इस्तीफा होता तो बात और थी। इस्तीफे से पहले और इस्तीफे के बाद उन्होंने जो कहा वो काफी मायने रखता है। इस्तीफे से पहले उन्होंने कहा, अब बहुत हो गया, अब अपमान बर्दाश्त नहीं है, और इसी के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आज ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में कि पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं अब आज छोड़ दूंगा। आज सुबह से ही अमरिंदर सिंह के तेवरों से साफ था कि वो कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, लेकिन जो ताजा संकेत हैं वो और भी चौंकाने वाले हैं। अमरिंदर ने केवल इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि आगे बढ़कर इससे बड़ा फैसला लेने का इशारा भी कर दिया है। जहां तक मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है, फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। मैं नहीं कह सकता, आई हैव ओनली रिजाइन्ड फ्रॉम माय साइड। तो क्या ये माना जाए कि अमरिंदर सिंह नई पार्टी बनाएंगे या वो बीजेपी में शामिल होंगे? अमरिंदर सिंह ने इस पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया है। आपने जो मर्जी कहना कह लो, और मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ एंड मैं अपने साथियों के साथ बात करूंगा और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स हम डिसाइड करेंगे। अब अमरिंदर सिंह कुछ कहें या ना कहें, लेकिन ना कहकर भी उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। उनके प्रेस सचिव विमल सुंबली के इस ट्वीट से भी समझा जा सकता है, जिसमें लिखा है, जो धोखा दे उसे झटका देना चाहिए। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस कांग्रेस आलाकमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, उसने आनन फानन में कैप्टन को हटाने का फैसला कर लिया और बगैर उन्हें भरोसे में लिए चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक भेज दिए गए। दरअसल तात्कालिक वजह यह बताई जा रही है कि कांग्रेस विधायक अमरिंदर सिंह से नाराज थे। कांग्रेस के 77 विधायकों में से 40 विधायकों ने सोनिया गांधी को खत लिखकर कैप्टन पर कार्रवाई की मांग की थी। कार्रवाई की मांग का सीधा मतलब यह होता है कि उन्हें पद से हटाया जाए। अब ऐसे में कांग्रेस आलाकमान को भी एक मौका चाहिए था और आलाकमान ने अमरिंदर सिंह को किनारे लगाने का फैसला कर लिया। लेकिन सवाल यह कि 40 विधायक आखिर कौन थे? तो आपको बता दें कि ये सभी विधायक सिद्धू के समर्थक थे, जिन्होंने अमरिंदर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था और उनके रहते सिद्धू मनमानी नहीं कर सकते थे, और इसलिए सिद्धू ने अपने समर्थक विधायकों के जरिए आलाकमान पर दबाव बनाया। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि क्या सिद्धू अगले चुनाव में कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे? क्या कांग्रेस अमरिंदर का अपमान कर पंजाब में चुनाव जीत पाएगी? क्योंकि 2017 में चुनाव में पंजाब ने अमरिंदर सिंह के नाम पर वोट किया था, तब कांग्रेस को 39% वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी को 24% वोट से संतोष करना पड़ा। शिरोमणि अकाली दल को 25%, बीजेपी को 5% और अन्य को 1% वोट हासिल हुआ, और वो भी तब जब पंजाब चुनाव में राहुल गांधी ने प्रचार ही नहीं किया था, जबकि उस समय देश भर में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी। ये बात ध्यान रखने वाली होगी। लेकिन सबसे अब आपको बताते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर विवाद गहराने लगा है। नवजोत सिंह सिद्धू की आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये वही सिद्धू हैं जो पाकिस्तान जाकर बाजवा से गले मिलते हैं। ये वही सिद्धू हैं जो इमरान खान के साथ बैठे नजर आते हैं। और इसी बात को लेकर ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर गवाह है पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा और सामने
नवजोत सिंह सिद्धू जो आज आपको इन तस्वीरों में दिख रहे हैं, यही सवाल आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उठाया और कैप्टन अमरिंदर ने आज रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से बातचीत की और यह आरोप लगाया कि पाकिस्तान का साथ नवजोत सिंह सिद्धू के साथ नजर आता है और शायद इसलिए पंजाब में उन्हें कांग्रेस की तरफ से चुना गया है। आज के सबसे बड़े न्यूज मेकर, पंजाब के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, कि व्हाट वाज द लास्ट स्ट्रॉ, ऐसा क्या हुआ कि आपने अचानक विदाउट वार्निंग आपने ये डिसीजन ली? कुछ तो हुआ होगा। नहीं, मैंने ऐसी बात नहीं है। आज से कोई 4 हफ्ते पहले मैं मिला था कांग्रेस प्रेसिडेंट को कि उनको मैंने कहा था, मैं क्या आई कैन नॉट वर्क विद मिस्टर सिद्धू, बिकॉज मैं सिद्धू को जानता हूँ, ही इज़ अ टोटली इनकेपेबल मैन एंड मेरा मिनिस्टर रहा है। मैंने मिनिस्ट्री को उससे निकाला पड़ा था क्योंकि वो मिनिस्ट्री चल नहीं रही थी, 7-7 महीने की फाइलें पड़ी थी वहाँ। एंड आई सेड आई नो हिज कैपेबिलिटीज़, तो इसको जो आपने बना दिया, अब यू कैन रिलीव मी ऑफ माई ड्यूटीज़, बिकॉज वो इधर को जाएगा, मैं इधर को जाऊँगा, वी विल नेवर बी एबल टू डू एनीथिंग फॉर पंजाब। तो ये मैंने कह दी थी। उन्होंने कहा नहीं, आपने रहना है वहाँ। तो मैं रहा हूँ। आज फिर मुझे खबर आई कि CLP में, मुझे बताया ही नहीं गया CLP मीटिंग, आई एम CLP लीडर, बट मुझे नहीं बताया गया। मुझे तो सुबह 8 बजे पता लगा कि शाम को 5 बजे मीटिंग है एंड मीटिंग मुझे बुलानी चाहिए थी। तो मैंने फिर कांग्रेस प्रेसिडेंट को टेलीफोन किया कोई 10 बजे के करीब। पहले उनका आया, मैं उठाया नहीं, मैं कहीं था शायद, पर उसके जब मैंने वापस रिंग किया तो मैंने कहा मैम आई हियर दिस इज़ हैपनिंग और मैं रिज़ाइन करता हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट कैरी ऑन लाइक दिस, आई कैन नॉट बी क्वेश्चन एवरी टाइम। 2 बार तो MLAs को आपने बुला लिया दिल्ली में पूछने के लिए, आप एक बार इधर CLP कर रहे हो। इट इज़ नो कॉन्फिडेंस इन योर चीफ मिनिस्टर एंड आई कांट डू दैट। तो फिर सोनिया गांधी ने क्या कहा आपको? She says, I'm very sorry, Amrinder. That's all the words were used. I said, that's fine, man. That's okay. क्या आपको लगता है कि ऐसा सिचुएशन बनाया जा रहा था कि आपको रिजाइन करना पड़े? शायद, I don't know what the reason is. मैंने नहीं पूछा उनको reason. I don't want to question anyone. That is the when you get an order, you follow it. I am an old soldier. I follow orders. बिना बुलाए CLP के मीटिंग में बिना बुलाए आपके खिलाफ प्रस्ताव लगा के सेंट्रल ऑब्जर्वर्स को भेज के आपको पार्टी चीफ मिनिस्टर पद से हटाने की पूरी प्लानिंग थी इनकी, आप कह रहे हैं? मुझे लगता है यही थी। अदरवाइज ज़रूरत क्या है? वाई डू नीड 3 ऑब्जर्वर्स? वाई डू हैव टू रातों रात सबको टेलीफोन किए गए कि आपने पहुंचना है 5 बजे? ये सारी कोई बात ही होगी ना। अदरवाइज टेल मी, अगर कोई ऐसी बात नहीं है, CLP लीडर मुझे कहो कि आप CLP की मीटिंग बनाएं, हमने कुछ बातें डिस्कस करनी है। जब मुझे नहीं बताना एंड आई एम योर लीडर, तो ऑब्वियसली ये मतलब तो यही था कि मुझे रिमूव करना चाहते थे। और क्या? I feel humiliated. I feel that it's not a thing that I'm doing. I'm not. I in my entire career have never clung to anything, and I feel let down. I feel betrayed. Obviously, I feel humiliated, and I'm not one of those who can take humiliation. Do you think इसमें जैसे आपने बहुत strong words use किए, humiliate, I have felt insulted, I have felt humiliated. अभी भी आप बात कर रहे हैं, you are saying I have yes. It seems आपके उन परिवार के साथ आपका इक्वेशन रहा है, आपने कहा है अभी with my relationship with Sonia Gandhi and the children, तो इसमें थोड़ा सा तो आपको पर्सनल a sense of hurt मुझे लग रहा है। I am clearly seeing a sense of hurt. मतलब आप एक व्यक्तिगत तौर पे आज काफी हर्ट लग रहे हैं। मैं हूँ, I am hurt. कई लोग कह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर बीजेपी उनको अप्रोच करे, क्या सोचेंगे उनके बारे में? Is there a chance क्या आप कोई और पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं अमरिंदर सिंह जी? कैप्टन साहब, क्या आप कोई और पार्टी आपको अप्रोच करे, आप ज्वाइन कर सकते हैं? नो, कैन आई टेल यू, मैंने आपको, यू नो मी, इतनी देर से मुझे जानते हो, मैंने अभी कहा है कि मुझे अभी 2 घंटे तो हुए नहीं रिज़ाइन किए को। लेट मी सी हाउ थिंग्स आर। आई हैव टू टॉक टू माई पीपल, माई कॉलीग्स, माई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, माई मेंबर्स इन द असेंबली, मेरे इतने दोस्त हैं पॉलिटिक्स में, सबसे बात करके जब मन बनेगा फिर मैं बता सकूंगा। मैं एडवांस में कैसे आपको बता? नहीं, बिल्कुल मत बताइए। 3 ऑप्शन से आपके सामने रखता हूं, कोई मल्टी चॉइस आंसर तो ऐसे देना नहीं चाहिए किसी पॉलिटिशियन को। 3 ऑप्शन है। 1, कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में ही रहेंगे।
ऑप्शन 2 कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे, ऑप्शन 3 किसी और पार्टी में ज्वाइन करेंगे। आर यू ओपन टू ऑल 3 ऑप्शंस? क्या तीनों ऑप्शन आपके सामने है कि I cannot say anything at the moment. I can only tell you this. अभी मत मुझे पूछें, लेकिन जब टाइम आएगा मैं जरूर आपको बताऊंगा, but it's too soon. पब्लिक का सवाल आ रहा है अभी कि अमरिंदर सिंह जी को पूछिए कि सिद्धू के जितना एक प्रो अरे मैंने तो इसको 50 बार किया. What are you talking? For God's sake, you know, जब गया था उधर, मैंने तो उसको चैलेंज किया था कि here are my soldiers getting killed and you're going and hugging the Pakistani chief, the General Bajwa. And if he goes for chief ministership, I will oppose him because I know he will totally destroy my state. Do you think he is being supported from the other side of the border? आपको लग रहा है पाकिस्तान से समर्थन आ रहा है सिद्धू को? मुझे तो लगता है, मैंने पहले दिन से ही कहा है, जब से गया है, पहले तो इमरान खान का दोस्त है, इमरान खान की स्वेरिंग इन के लिए गया, मैंने कहा मत जाओ, चला गया. आई वाज द चीफ मिनिस्टर, ही डिडंट लिसन. उसके बाद फिर जनरल बाजवा को जाके उधर जप्पी डालता है गले में, एंड फिर वो टेक्स क्रेडिट फॉर करतारपुर सेइंग कि फौज ने ये करतारपुर कॉरिडोर बनाया. और मैंने कहा व्हाई हैव यू हग्ड दिस पाकिस्तानी जनरल बाजवा, जब रोज मेरे लड़के मर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, और उसको तो कोई, ही डजंट केयर. He is only interested in himself and his contacts with Pakistan. So कितना है कितना नहीं है ये, it's not for me to say, it is for the central agencies to see. लेकिन सवाल ही कि पंजाब की मौजूदा राजनीति में कौन सी पार्टी कितनी ताकतवर नजर आती है, पिछले चुनाव में किस पार्टी की क्या स्थिति थी, इस पर एक नजर डालते हैं. सबसे पहले बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास फिलहाल 77 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी के पास 20 सीटें हैं, शिरोमणि अकाली दल के पास 15 सीटें हैं, बीजेपी के पास 3 सीटें हैं और अन्य के खाते में 2 सीटें हैं. बड़ी बात यह है कि 77 सीटें कांग्रेस में कैप्टन के नेतृत्व में आई और राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचे थे. तो क्या ये करिश्मा दोहरा पाएगी बगैर कैप्टन के कांग्रेस? ये सबसे बड़ा सवाल है. लेकिन एक बात और कि आज कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी भी मुख्यमंत्री को स्विच करती है, तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई है. लेकिन पूरे देश में बीजेपी से कांग्रेस का सीधा मुकाबला है और कांग्रेस इस वक्त हाशिए पर है. लेकिन बीजेपी में यह काम किस तरह से होता है और बाकी राज्यों में किस तरह से, इस पर भी एक नजर डालते हैं. राज्य दर राज्य कलह से जूझती कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से. सवाल यह है कि आखिर जिस तरह से पंजाब और अन्य राज्यों में कांग्रेस के हालात नजर आ रहे हैं, उससे कांग्रेस नेतृत्व सवालों में, जबकि बीजेपी में भी मुख्यमंत्री बदलते हैं, लेकिन वहां की तस्वीर कांग्रेस की तरह नहीं होती. वहां की तस्वीर बिल्कुल अलग होती है. तो सवाल यह कि बीजेपी से आखिर कैसे लड़ेगी कांग्रेस. गुजरात जो सबसे ताजा उदाहरण है, भूपेंद्र पटेल आए और विजय रूपाणी गए, कहीं कोई विवाद नहीं, बिना विवाद सीएम बदला, मंत्रिमंडल के सारे मंत्री बदले, लेकिन कोई विवाद नहीं हुआ, कोई नाराजगी नहीं दिखी. उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी आए और तीरथ सिंह रावत गए. तीरथ सिंह रावत महज 5 महीने के लिए सीएम रहे, लेकिन गैर विवादित धामी को सीएम बनाया गया, कोई विवाद नहीं, कोई नाराजगी नहीं. कर्नाटक बसवराज बोम्मई आए और बीएस येदियुरप्पा गए. येदियुरप्पा ने स्वेच्छा से कुर्सी छोड़ी, खुद बोम्मई के नाम का प्रस्ताव दिया, कोई विवाद नहीं, कोई नाराजगी नहीं. यह बताता है कि कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की बेहद कमी है, जिसकी वजह से अब कांग्रेस को इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तालिबान की. जी हां, जो पाई पाई को तरसने को मजबूर है. और बता दें आपको कि तालिबान भूख से बिलबिला रहा है और इन आतंकियों के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं, क्योंकि लगातार पूरी दुनिया से प्रतिबंध इनके पास सामने आ रहे हैं. अफगानिस्तान में बदहाली की एक और तस्वीर सामने आई है, यह हम आपको दिखाएं. उससे पहले आपको दिखाते हैं, यह देखिए किस तरह से लोग अपने घरों के सामान को बेच रहे हैं. यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं. यह तस्वीर उस जगह की है जहां पर बाजार लगा करते हैं, जहां पर लोग सड़कों पर आ गए हैं, लेकिन यहां पर लोग अपने घरों के सामान को बेच रहे हैं ताकि उनके पास कुछ जो पैसे आ जाए और वो अपने घर के लोगों को रोजी रोटी दिला सके. अफगानिस्तान में सोफे, गद्दे, बर्तन, टीवी, ये देखिए सब कुछ ये उनके घर का सामान है जो वो बेच रहे हैं, क्योंकि रोजगार नहीं है, काम धंधा ठप है, दाने दाने को अफगानी मोहताज हो गए हैं. और एक और बड़ी तस्वीर आपको दिखाते हैं. एफएटीएफ की तरफ से झटका लगने वाला है. एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एफएटीएफ की तरफ से झटका लगा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान माफ कीजिएगा तालिबान को, और तालिबान पर यह सबसे बड़ी नई मुसीबत है, क्योंकि एफएटीएफ ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है तालिबानी आतंकियों के ऊपर. देखिए इस रिपोर्ट में.
तालिबान को कंगाल करने का प्लान। खाली खजाने से बड़ा तालिबान का संकट। तालिबान पर चला एफएटीएफ का डंडा। भूख से बिलबिला कर मारेगा तालिबान। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। एक तरफ तालिबान को मान्यता पर दुनिया के अधिकतर देश वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, तो दूसरी तरफ तालिबान के लिए पैसों का संकट बढ़ता जा रहा है। आईएमएफ, विश्व बैंक के बाद एफएटीएफ से भी तालिबान को करारा झटका लगा है। एफएटीएफ ने अपने 39 सदस्य देशों को तालिबान की संपत्ति फ्रीज करने को कहा है। आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद होने से तालिबान का गुजारा मुश्किल हो गया है। दुनिया से आर्थिक मदद के अभाव में बदहाल अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था ढहने के कगार पर है और ये बात तालिबान के यार इमरान खान भी समझते हैं। Previous Afghanistan government survived on 75% of foreign aid. With the removal of foreign aid, there is a danger of economic collapse. तालिबान के पक्ष में चीन और पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान खुद कंगाल है और चालबाज चीन भी अमेरिका की तरह अफगानिस्तान में अरबों डॉलर खर्च नहीं करेगा। ऐसे में आर्थिक मदद के बिना तालिबान के लिए अफगानिस्तान को चलाना बेहद मुश्किल है। दरअसल तालिबान के पास पैसों की भारी किल्लत है। हालात यह है कि आतंकियों को पैसे देने के लिए भी तालिबानियों के पास फंड मौजूद नहीं है। पूरी दुनिया आतंक के इस कुनबे पर कार्रवाई कर रही है। पूरी दुनिया तालिबानियों को सबक सिखा रही है। कैसे, इस पर एक नजर डालते हैं। अमेरिका ने 700 अरब डॉलर की सहायता पर रोक लगा दी है, क्योंकि अमेरिका को डर है ये पैसे आतंकियों के पास जा सकते हैं। आईएमएफ ने अफगानिस्तान से संबंध खत्म कर लिए। आईएमएफ को डर है कि अगर पैसा गया तो आतंकी उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तालिबान मान्यता मिलने तक निलंबन रहेगा, ये बड़ा झटका लगा है आईएमएफ की तरफ से। आईएमएफ को भी यही डर है। विश्व बैंक ने आर्थिक मदद पर रोक लगा दी है। विश्व बैंक को भी यही डर है कि पैसा आतंकियों के हाथ में जा सकता है। और एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने संपत्ति फ्रीज करने का आदेश दे दिए हैं 39 देशों में अफगानिस्तान की जो संपत्ति है। एफएटीएफ को, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को भी यही डर है। लेकिन अब सवाल यह है कि अब आपको बताते हैं कैसे हर बीतते दिन के साथ लगातार जो है वो खतरा बढ़ता जा रहा है तालिबान के ऊपर। कैसे हर बीतते दिन के साथ तालिबान की तबाही करीब आ रही है। दरअसल दुनिया भर के देश को तालिबान को फिलहाल मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। तालिबान को आतंकियों की सजी से ये जो कैबिनेट सची हुई है, कोई देश आसानी से इसे मंजूरी नहीं दे सकता। इस वजह से अफगानिस्तान में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। विश्व बैंक से लेकर आईएमएफ ने अफगानिस्तान की आर्थिक मदद पर रोक लगा दी है। वहीं तालिबान राज में खूनी हिंसा के बीच आर्थिक गतिविधि पूरी तरह से ठप हो गई है। पूरे देश में एक क्राइसिस है। अफगानिस्तान में कैश की भारी किल्लत हो गई है। लोगों के सामने रोजी रोटी और कैश का संकट आ खड़ा हुआ है। और फिलहाल के जो हालात हैं उसमें अफगानिस्तान के आर्थिक संकट का समाधान नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अफगानिस्तान की खराब अर्थव्यवस्था में भी चीन और पाकिस्तान मौका देख रहे हैं और इस पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। चीन ने $1 मिलियन की मदद देने का ऐलान किया है। इस बीच तालिबान पर आतंकी संगठित घोषित होने का भी खतरा मंडराने लगा है और अगर ऐसा हुआ तो तालिबान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। यह तालिबान के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन तालिबान के यार पाकिस्तान को क्या कहेंगे? आइए आगे बढ़ते हैं और एक और जरूरी खबर आपको दिखाते हैं। क्या इमरान खान के भीख मांगने की नौबत आ रही है? क्योंकि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था भी पहले ही कंगाली वजह से जूझ रही है, तो क्या इमरान खान सड़क पर आने वाले हैं? ये देखिए, ये यारी है इमरान खान की तालिबानियों के साथ, एक ही पिक्चर में नजर आ रहे हैं। ये इमरान खान, ये तालिबानी आतंकी, ये इमरान खान, ये तालिबानी आतंकी, दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये कि इसकी कीमत क्या होगी? कीमत तो चुकानी पड़ेगी पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने तालिबान की मदद करके कितनी बड़ी भूल कर दी है और पाकिस्तान इसकी क्या कीमत चुकाएगा? आइए इस पर नजर डालते हैं। तालिबान से यारी पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ रही है। इसके साइड इफेक्ट्स भी दिखने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान पर एफएटीएफ से ब्लैकलिस्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान पहले ही एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में है। जिस तरह तालिबान की खुलकर मदद पाकिस्तान ने की है उसे पूरी दुनिया ने देखा है। अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई और आतंक के खिलाफ पाकिस्तान कैसे दुनिया की आंखों में धूल झोंकता रहा है, यह भी अब पूरी दुनिया के सामने है। इमरान ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से पहले और अब तक तालिबान के समर्थन में हर बार बयान दिया।
दरअसल तालिबान को मान्यता दिलाने के लिए पाकिस्तान ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। फिलहाल पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है और FATF की अगली बैठक में पाकिस्तान पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। पंजशीर पर पाकिस्तान ने जिस तरह से हवाई हमले किए, यह भी पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ यूरोपीय संसद में भी प्रस्ताव पास हो चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की पूरी दुनिया मांग कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान का दोहरा चरित्र सामने आ गया है। और जिस तरह से लगातार आपको बता दें कि पाकिस्तान की हरकतें रही हैं, उससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी अब खतरे में दिख रही है। लेकिन कैसे लगातार झटके लग रहे हैं, झटके पर झटके लग रहे हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये इंग्लैंड टीम है, ये 2 T20 खेलने के लिए पाकिस्तान जाने वाली थी, लेकिन अब इस पर संशय है, क्योंकि अगले 48 घंटे में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ये फैसला करेगा कि वो जाए या ना जाए। इससे पहले वनडे से ठीक आधे घंटे पहले न्यूजीलैंड ने अपना दौरा रद्द कर दिया था। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरह से एक के बाद एक बाउंसर पड़ रहे हैं इमरान को, कैसे संभलेंगे इमरान खान और कैसे संभालेंगे पाकिस्तान को? कौन कौन से बाउंसर पड़ रहे हैं यह भी आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट बहाली पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने जो कुछ किया और पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में जैसे हालात हैं, उससे पाकिस्तान में कभी भी आतंकी हमला हो सकता है। पाक का दौरा रद्द कर सकता है इंग्लैंड को डर है कि उनके खिलाड़ियों पर खतरा मंडरा सकता है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तानी दौरा रद्द कर दिया था, न सिर्फ दौरा रद्द किया था, पहले वनडे मैच से आधे घंटे पहले होटल से खिलाड़ी बाहर ही नहीं निकले और वनडे कैंसिल कर दिया गया। मैच से 30 मिनट पहले यह फैसला लिया गया था। पाकिस्तान को 400 करोड़ का इससे नुकसान होगा और इस बात का जिक्र PCB ने किया। इमरान खान ने खुद फोन करके न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से बातचीत की, लेकिन इमरान की फजीहत भी वहां पर हो गई इस बात को लेकर कि वो इमरान का फैसला नहीं मानेंगे और अपने खिलाड़ी को वापस बुलाएंगे। देखिए इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट। कंगाल तालिबान अब कैसे चलाएगा अफगानिस्तान? पैसा नहीं तो अब क्या करेगा तालिबान? अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान ने क्रूरता से कब्जा तो कर लिया, लेकिन अब तालिबान कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गया है। तालिबान के पास अफीम के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। तालिबान की अफगानिस्तान में पिछली हुकूमत में पहले यही अफीम हराम करार दी गई थी और बैन हो गई, लेकिन जब कंगाली छाई तो तालिबान ने मजहब की सहूलियत के हिसाब से अफीम के धंधे का रास्ता खोज निकाला और नशा करना हराम हो गया, लेकिन उसकी पैदावार इस कैटेगरी से बाहर हो गई। अफगानिस्तान में ड्रग्स, अफीम समेत नशे का कारोबार जोर शोर से पहले भी चलता रहा। 80% हेरोइन की सप्लाई अफगानिस्तान से होने लगी। दुनिया को दिखाने के लिए इस बार फिर तालिबान ने अफीम पर बैन लगा दिया, लेकिन तालिबान को दाने दाने की मोहताजी और कंगाली अफीम के हरे खेतों की तरफ खींच ले जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि नशे का कारोबार तालिबान की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। साल 2017 में अवन ड्राई अफीम का उत्पादन 9000 टन था, जो कि 1994 के दौरान 7000 टन ही था। 2018 में सूखे के बावजूद निर्यात के लिए 486 से 736 टन हेरोइन तैयार किया गया, जो नशे का कारोबार अफगानिस्तान में होता है। उस पर तालिबान को टैक्स में $4 अरब की कमाई होती है। 2017 के बाद तालिबान ड्रग्स को यूरोप भेजने के लिए ईरान, पाकिस्तान और तुर्की के रूट का इस्तेमाल करता है। मतलब साफ है कि दुनिया के सामने कितना भी प्रोपेगेंडा तैयार कर ले, लेकिन वो अपनी काली कमाई का पुराना जरिया छोड़ नहीं सकता। हालांकि पूरी दुनिया की नजरें तालिबान पर गड़ी हैं और इस बार तालिबान को फरेब भारी पड़ सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि तालिबान बदलने का कितना भी दावा करे, लेकिन असलियत यही है कि वो कभी बदल ही नहीं सकता। महिलाओं को लेकर नए तालिबान के सारे दावे भी झूठे साबित हो रहे हैं, यानी कि बिल्कुल नहीं बदला है तालिबान। तालिबानी सत्ता में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। महिला मंत्रालय को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। गुनाह एवं नैतिक गुण मंत्रालय बनाया गया है। महिलाओं को बंदिशों में बांधेगा यह मंत्रालय। यह मंत्रालय नीतियां तय करेगा कि महिलाओं पर शिकंजा कैसे कसा जाए। महिलाओं के लिए शिक्षा एक चुनौती बन गई है। 7 से 12वीं तक स्कूल सिर्फ छात्रों के लिए खोले गए। नए फरमान में छात्राओं का कोई जिक्र नजर नहीं आता है।
यानी कि तालिबान ने सत्ता तो हासिल कर ली है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर यह सत्ता चलेगी कैसे, क्योंकि तालिबान के पास ना तो पैसा है, ना नीयत है और ना ही नीति है। अब सरकार कैसे चलाएगा तालिबान, यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अब उसके पास इस बात को लेकर चिंता बढ़ गई, क्योंकि उसके हालात खराब होते जा रहे हैं और इस कदर खराब हैं कि अब तक जो तालिबान अपनी हेकड़ी दिखा रहा था, उसके नेता बड़े बड़े दावे कर रहे थे, वो अब जमीन पर आते दिख रहे हैं और तालिबान दुनिया के देशों से मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा है। हालांकि मदद की गुहार अफगानिस्तान सीधे सीधे किसी देश से नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान के सहारे दुनिया भर के देशों के दरवाजे खटखटा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से लेकर उनकी पूरी कैबिनेट दुनिया के देशों से तालिबान को मान्यता देने की अर्जी डाल रही है और ऐसा नहीं होने पर हालात बिगड़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। दरअसल अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार को गिराने और तालिबान को काबुल की कुर्सी तक पहुंचाने में पाकिस्तान की भूमिका पूरी दुनिया के सामने है, आपके भी सामने है। लेकिन हथियार के बल पर भले ही पाकिस्तान ने तालिबान को सत्ता दिला दी हो, उसे सत्ता में बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलनी बेहद जरूरी है, क्योंकि मान्यता मिलेगी तभी आर्थिक मदद आएगी और आर्थिक मदद मिलेगी तो तालिबान सरकार चला पाएगा। इस पाकिस्तान और इस हालत में नहीं है कि वो अफगानिस्तान की मदद कर सके। केवल चीन ऐसा मुल्क है जिसने अफगानिस्तान को मदद का भरोसा दिया है और आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। चीन ने 31 मिलियन अमेरिकी डॉलर मदद का ऐलान किया है, लेकिन चीन की यह मदद अफगानिस्तान की जरूरतों के हिसाब से नाकाफी है और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को भी पता है कि चीन जितनी मदद देगा उससे कई गुना ज्यादा वो वसूल भी करेगा, जैसा कि वो करता आया है। हालांकि चीन ने अभी अफगानिस्तान को मान्यता नहीं दी है, वो भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहा है, यानी बंदूक के दम पर तालिबानियों ने सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबानी अब देश चलाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में क्या अफगानिस्तान गृह युद्ध की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के पास ना रोजगार है ना रोटी है और अफगानिस्तान में तालिबानियों की इस करतूत की सजा अफगानिस्तान की आम जनता भुगत रही है। यह भारत में है फिलहाल की बात में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।